देश की राजधानी दिल्ली में लगातार जिहादियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। कभी मंदिर पर हमला कर देते हैं तो कभी मंदिर की शिवलिंग को तोड़ दिया जाता है। ताजा मामला आपको बता दें कि कालिंदी थाना क्षेत्र इलाके का है, जहां पर तिकोना पार्क के पहाड़ी पर बना एक शिव मंदिर था, जहां पर बीते 2 दिन पहले कुछ जिहादी यहाँ पे आते हैं और इसको बेरहमी से इस मूर्ति को जो जो तोड़ताड़ कर देते हैं। एक बार कैमरा पर्सन से थोड़ी गुजारिश है, थोड़ा ऊपर जाइए और तस्वीरों को थोड़ा बारीकी से दिखलाइए, किस तरह से जो हौसले हैं वो किस तरह से बुलंद है जिहादियों के। मंदिर पे भी अब कहीं ना कहीं जो शिकंजा है वो लगातार कसने की कोशिश कर रहे हैं। इस मंदिर में रोजाना पूजा अर्चना होती थी। शाम के दौरान पंडित जी आते थे और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे आया करते थे और शाम के दौरान पूरा एक माहौल बनाया जाता था शिव जी की आरती के साथ। लेकिन शायद ये बात है उन जिहादियों को रास नहीं आई होगी और इसके बाद इस तरह से शिव मंदिर की इस शिवलिंग को जो पूरा पत्थर की बनी हुई थी जो शिवलिंग, उसको तोड़ दिया जाता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं बीते दिन यहाँ पे कई जो काफी जो आक्रोश है यहाँ की जनता में देखने को मिला था। यहाँ पर जो शिव भक्त थे खासतौर पर उनमें एक आक्रोश का माहौल था। हालांकि इस मामले को लेकर के यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुंचा था, इस बात की जानकारी उनका तक पहुंची थी। लेकिन कहीं ना कहीं हैरानी वाली बात यह है, देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह यहाँ पे है। यहाँ पे आप ये पूरा प्लॉट आप देख रहे होंगे, ये खाली पड़ा हुआ है और इसमें कहीं ना कहीं नशेड़ियों का एक तरह से कह सकते हैं कि एक जमावड़ा होता है। अब हो सकता है उसमें किस धर्म के लोग हों, तो कहीं ना कहीं ये जो मंदिर के साथ इस तरह से बर्बरता की गई है, ये कहीं ना कहीं अपने आप को शर्मसार कर देता है। और ऐसे में कहीं जो बड़े सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग हैं, हम इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप इधर ही रहते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज कुंद्रा है। राज जी, क्या कहेंगे इस तरह से मंदिर पर जो अपमान होता है, मंदिर की मूर्ति को तोड़ दिया जाता है, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी राजधानी दिल्ली में कई ऐसे मामले देखे हैं। कितना शर्मसार लगता है आपको? देखिए, आस्था सबका होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, चाहे उनका अल्लाह हो या हमारा भगवान हो, चाहे सिख का हो या गुरुद्वारा हो। हमें किसी भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। आपस का कोई बैर है तो आपस में बात करो, लेकिन इस तरह से जो खंडित किया गया है भगवान की हमारी शिवलिंग को, इसको हम निंदा करते हैं। आप यूपी में जाके देख लो, यूपी के योगी बाबा कितने अच्छे हैं, 2 मिनट में एक्शन कर देते हैं और पता चल जाता है जो शिवलिंग तोड़ते हैं उनके टांग हाथ तुड़वा के बराबर कर देते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पे शाम को आरती होती है, यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, लेकिन उसके बावजूद रात के दौरान मेरे को लगता है कि ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, जहाँ पर शिवलिंग को तोड़ दिया गया है। लेकिन समझते हैं कहीं ये आस्था के ऊपर भी एक सवाल खड़ा होता है कि इस तरह से जो एक विशेष समुदाय के लोग हैं लगातार मंदिर को टारगेट करते हैं, कभी इस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तो कभी इसको तोड़ने का जो इस तरह से जो घटना है वो करते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके बगल में हमारा गड्ढा कॉलोनी है, यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। जैसे कि आपने बताया कि बगल में नशेड़ियों का मामला है, तो अब ऐसे लोग जो होते हैं जब नशा कर लेते तो धर्म को नहीं देखते, वो सोचते हैं कि अल्लाह अकबर, तोड़ दो इनका। और ऐसे लोग जो है तोड़ने के लिए तो आस्था को बड़ी ठेस पहुंचा है। हम गुजारिश करेंगे प्रशासन के लोगों से कि इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और दिल्ली सरकार से, रेखा गुप्ता से भी, कि अगर ठेस आस्था के ऊपर आ रही है तो इसका जवाब उनको देना चाहिए, चाहे वो धर्म किसी का भी हो। देखिए सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से गुहार लगाते हुए यहाँ की जनता है साफ तौर पर कि जब यहाँ पर लोग जो आस्था को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन उनकी मूर्ति को इस तरह से खंडित कर दिया जाता है, तो अपने आप में कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। आप भी ज्यादा यहीं पे रहते हैं जी। कैसे देखते हैं इस मामले को कि मंदिरों को लगातार टारगेट किया जा रहा है एक विशेष समुदाय के द्वारा, और ये कितना गलत है। कितना आघात पहुंचता है हिंदुओं को? ये गलत है, ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी का धर्म हो, किसी के साथ ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कितना रोष अब इस इलाके में है कि जहाँ पे लोग सुबह सुबह यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए आते थे, शिव जी को जल चढ़ाया करते थे, अब उसी मूर्ति को खंडित कर दिया जाता है। ये गलत है। यहाँ पे ये सभी लोग रहते हैं, यहाँ पे कौन आते हैं, नशेड़ी आते हैं, कौन ये लोग खंडित करते हैं, इनका कोई पता नहीं है। बाकी प्रशासन से यही गुजारिश है कि यानी कि इसको करना चाहिए देखभाल। पुलिस यहाँ पे आती है, गश्त वस्त करती है यहाँ पे कभी? नहीं, ऐसा तो नहीं दे। नहीं आती भाई साहब, कोई पुलिस नहीं आती। पुलिस सिर्फ माल खाने आती है। पुलिस अगर यहाँ पे बिल्डिंग बन जाए, एक यहाँ पे ईंट लगना शुरू हो जाए, तो पैसे खाने आ जाती है। मंदिर के लिए कौन आएगा भाई साहब? वो कहते हैं जहाँ गांधी वही आंधी। मंदिर एक भी कोई गश्त मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। बीट ऑफिसर 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, कितने सारे बीट है, कालिंदी कुंज का पूरा एरिया आता है, पर कोई नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, यही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाए तो सब अपने अपने मलाई खाने के लिए यहाँ आ जाते हैं। मंदिर के लिए कोई नहीं आते भाई तो साहब। देखिए सवाल सीधा दिल्ली पुलिस और कालिंदी कुंज थाने की पुलिस के ऊपर खड़ा करते हैं कि जब मंदिर में इस तरह की घटनाएं हो जाती है, तो इससे पहले भी अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे ना तो कोई पुलिसकर्मी गश्त करने के लिए आता है, ना कभी पेट्रोलिंग होती है। लेकिन जिस तरह से एक आरोप बड़ा लगाया है कि अगर कोई बिल्डिंग या फिर कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा तो पुलिस वहां पे दौड़ छूट के वहां पहुंच जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक आस्था का विषय अगर कहा जाए तो इस मंदिर के साथ जो मूर्ति के साथ जो तोड़फोड़ हुई है, एक बार बारीकी से आपको फिर से दिखाना चाहूंगा। देखिए हालांकि शाम के दौरान इस पूरे गेट के अंदर ताला लगाया जाता है,
तो इस पहले इस गेट के ताले को तोड़ा गया होगा। इस ताले को तोड़ने के बाद कोई जो जिहादी है वो अंदर आए होंगे और ये पत्थर आप देख सकते हैं, शायद इन्हीं पत्थरों से इस शिवलिंग को जो तोड़ दिया होगा। तो अंदाजा लगाइए कि किस तरह से यहाँ पर एक आस्था का विषय कह सकते हैं, एक आस्था के विषय के साथ वहाँ पर इस तरह की मूर्ति यहाँ पर जो बड़े जो संख्या में जो भक्त है वो यहाँ पे आते हैं और इस भक्ति को देखते हुए यहाँ पर लगातार लोगों की जो भीड़ है वो उमड़ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसे में इस तरह की मूर्ति पर जो अपप्रहार करना कहीं ना कहीं लोगों में अब चिंता का विषय है। लोग अपने आप को असुरक्षित समझते हैं और सीधे तौर पर प्रशासन और पुलिस के ऊपर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि वाकई में जिस तरह से इस मूर्ति के साथ पूरी अभद्रता की गई है, जिस तरह से इस पूरी मूर्ति को तोड़ा गया है, तो आखिरकार कौन लोग थे, किन लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और कहां से ये लोग आए थे, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसी के बिल्कुल बगल में कुछ लोग हैं जो नशा करते हैं, जिसकी वजह से शायद हो सकता है कि कुछ लोग हों जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया हो। लेकिन फिलहाल पुलिस इस मामले में जुटी हुई है कि आखिरकार ये कौन लोग थे जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। लेकिन अब देखना होगा कि वाकई में दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में वो लोग होंगे जो इस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे या फिर इस पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश कर चुके हैं। फिलहाल देखना होगा कि पुलिस कब तक उन जो आरोपी है उनको पकड़ के अपने गिरफ्त में लेके आ पाएगी या फिर इसके ऊपर इस तरह से किसी मूर्ति के ऊपर खंडित ना किया जा सके, कोई जिहादी इस तरह से मंदिरों पर जो कब्जा वो जो तोड़फोड़ है वो ना कर सके। इसको लेकर के दिल्ली पुलिस के अहम कदम क्या होंगे ये देखना ही बेहद खास होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।